आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसी आशीष को दे। वे अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम लोग पहला कुरिन्थी उसका 9 अध्याय उसका 23 को देखेंगे, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, मैं यह सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूँ कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। और पौलुस यहाँ बोल रहा है कि मैं यह सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूँ। और वो क्या कार्य है जो पौलुस सब कुछ सुसमाचार के लिए कर रहा है। और हम लोग उसका 9 उसका 19 से अगर हम लोग देखेंगे तो पौलुस इस प्रकार से बोलता है कि सब से स्वतंत्र होने पर भी मैं अपने आप को सबका दास बना लिया। और पौलुस बोल रहा है, मैं सब से स्वतंत्र होने पर भी मैं सबका दास बना लिया। और प्रभु यीशु मसीह में तो हमें स्वतंत्रता का जीवन को दिया है। और बहुत सारी बातें जो हमारी परंपराओं और ऐसी बातें हैं जो हमारी जीवन में चली आ रही, ऐसी परंपराओं से हमको परमेश्वर ने क्या क्या आजाद किया। हमारे अंदरूनी भाग में वो आजादी को परमेश्वर ने दिया। परंतु पौलुस फिर भी बोल रहा है, मैं सबसे स्वतंत्र होने पर भी अपने आप को सबका दास बना लिया। बोलता है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। बोल रहा है, इसलिए बोल रहा है सब कुछ मैं सुसमाचार को लिए कर रहा हूँ। यानी मैं यहूदियों के समान, बोलता है यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लेकर आऊं। बोल रहा है, और जो लोग व्यवस्था के अधीन है उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन ना होने पर भी, बोल रहा है, मैं व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं। बोल रहा है, यानी कि ये व्यवस्था के अधीन नहीं है परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन था। फिर भी वो व्यवस्था के अधीनों के लिए व्यवस्था के अधीन सा बना ताकि उनको क्या करे, मसीह तक खींच के लाए, मसीह की स्वतंत्रता तक खींच करके लेकर आए। और परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमें बता रहा है कुछ बातें पौलुस जो कर रहा है वो इसलिए कर रहा है ताकि सुसमाचार तक वो क्या कर सके, पहुंच सके और उनका भी उद्धार को पा सके। और परमेश्वर का वचन कहता है, सत्य को जानोगे और सत्य तुमको क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह अपने चेलों को बोल रहा है, तुम्हारी धार्मिकता अगर फरीसी और शास्त्रियों से बढ़कर ना हो तो तुम कभी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। यानी क्या बातें बोल रहा था यीशु मसीह, वहाँ इस बात को बता रहा था कि लोग दया, प्रेम और क्षमा को भूल गए, परंतु ऊपरी आडंबर पर वो बहुत ध्यान दे रहे थे। और इसलिए बोल रहा है कि तुम फरीसी और शास्त्री जो कुछ तुमसे कहे करना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वो दया, प्रेम, क्षमा और अंदरूनी भाग की जो भलाई थी वो सारी बातों को, सारे गुणों को क्या किया, छोड़ दिया। इसलिए बोल रहा तुम कटोरी को ऊपर ऊपर तो मांजते हो परंतु अंदरूनी भाग में तुम्हारा अंधकार भरा हुआ है। इसलिए यीशु मसीह उनको कह रहा था, हे कपटी, हे फरीसी और शास्त्री बोल करके, क्योंकि वो ऊपरी आडंबर को तो बहुत महत्व को दे रहे थे परंतु उसके अंदरूनी भाग को वो ध्यान नहीं दे रहे थे। परंतु यीशु मसीह ऐसा नहीं बोल रहा कि तुम उनकी बात नहीं सुनना, परंतु ये बात को बता रहा है जो कुछ वो तुमसे कहे करना, परंतु उनके से काम मत करना, परंतु उनके जैसा तुम बुराई के काम मत करना। वो बोलते तो हैं परंतु कर नहीं रहे हैं। और यही बात पौलुस भी बोल रहा है, मैं स्वतंत्र तो हूँ, मैं सबसे स्वतंत्र तो हूँ, फिर भी दास के जैसा मैं बन गया कि अधिक लोगों को क्या करूं, खींच करके लेके आऊं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना ताकि उनको क्या करूं, बोल रहा है, ताकि यहूदी बना ताकि यहूदियों को खींच लाऊं। और जो लोग व्यवस्था के अधीन है उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन ना होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है उसको मसीह तक क्या लाऊं, खींच लाऊं। और इसीलिए बोल रहा है सब कुछ मैं सुसमाचार के लिए कर रहा हूं। बोल रहा है और व्यवस्थाहीनों के लिए मैं परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूं, व्यवस्थाहीन सा बना ताकि व्यवस्थाहीनों को क्या करूं, खींच लाऊं। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्य के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार करा लो। और ये हर एक मनुष्य के लिए उद्धार के लिए ये क्या कर रहा है, ऐसे स्वरूप को धारण कर रहा है, यानी उनके जैसा बनकर पर उसको क्या कर रहा है, मसीह में लाने का प्रयत्न कर रहा है ताकि वो भी सत्य तक पहुंचे और वो भी आजादी को पाए, वो उद्धार के सुसमाचार तक पहुंचे और वो भी स्वर्ग राज्य के वारिस हो। परंतु आज मनुष्य क्या कर रहा है, बाहरी आडंबर में इतना फंसा हुआ है कि वो सत्य तक कभी भी नहीं पहुंच पाता। और क्या करेंगे, क्या खाएं, क्या पिएं, क्या पहने, इसी में उनका जीवन क्या है, उलझा हुआ है। इसलिए परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, उसी पहला कुरिन्थी अगर हम लोग 10 अध्याय उसके 29 में देखेंगे तो इस प्रकार से लिखा है,
मेरा मतलब तेरा विवेक नहीं, परंतु उस दूसरे का भला मेरी स्वतंत्रता दूसरे के विचार में क्यों परखी जाए, बोल रहा है। यानी मसीह ने तो मुझे स्वतंत्र किया है, परंतु बोले मेरी स्वतंत्रता दूसरे के विवेक में क्यों परखी जाए। इसलिए बोलता है यदि मैं धन्यवाद करके, बोल रहा है, साजी हुआ, तो जिस पर मैंने धन्यवाद किया उसके कारण मेरी बदनामी क्यों हो रही है, बोल रहा है। और यहाँ इस बात के लिए बोल रहा है चाहे जो कुछ भी खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ भी करो, उसके द्वारा परमेश्वर की क्या होनी चाहिए, महिमा होनी चाहिए। यानी सब कुछ सुसमाचार के लिए, सब कुछ दूसरों के उद्धार के लिए होना चाहिए। चाहे वो आपका पहनना हो, चाहे वो आपका ओढ़ना हो, चाहे वो आपका खाना हो, चाहे वो आपका व्यवहार हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की परंपराओं को जब मनुष्य कर रहा है, वो अगर आपका वो परंपरा पालन करने से किसी का छुटकारा, कोई सुसमाचार तक पहुंच जा रहा है, तो पौलुस बोल रहा मैं वैसे ही कार्य को कर रहा हूं, मैं वैसे ही बात को कर रहा हूं। हालांकि मैं स्वतंत्र हूं और मसीह ने मुझको क्या किया, स्वतंत्र किया, लेकिन हाँ उनका विवेक क्या कर रहा है, उस बात को ग्रहण नहीं कर पा रहा। इसलिए क्या कर रहा है, मैं उनके से जैसा काम कर रहा हूं। इसलिए बोल रहा ना तुम यहूदी हो, ना यूनानी, ना परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर का कारण बनो, जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न करता हूं और अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूं, ताकि वो क्या करे, उद्धार को पाए। इसलिए चाहे तुम जो कुछ खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब परमेश्वर की महिमा के लिए होने पाए। यानी हमारे भोजन से अगर किसी को ठोकर मिल रही है तो हमको वो काम नहीं करना। अगर हमारे पीने, अगर कोई पी रहा है और आप किसी मसीह भाई को ठोकर दे रहे हैं, आपके पीने से किसी को ठोकर मिल रही है, तो आपको वो पदार्थ को नहीं पीना चाहिए, क्योंकि क्या उसके द्वारा परमेश्वर की बदनामी हो रही है। इसलिए बोला चाहे तुम जो कुछ खाओ या पियो या जो कुछ करो, सब परमेश्वर की महिमा के लिए होने पाए। तो क्या आपका शराब पीना परमेश्वर की महिमा के लिए है? नहीं, उससे किसी न किसी को ठोकर मिल रहा है, तो हमको इसको नहीं पीना चाहिए। अगर हमारे भोजन से, किसी मांस के खाने से अगर किसी को ठोकर मिल रही है, तो हम उस भोजन को नहीं खा सकते। इसलिए बोल रहा है पौलुस, मैं सब कुछ जो कर रहा हूं वो सुसमाचार के लिए कर रहा हूं, बोल रहा है। और बोल रहा है कि मैं सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूं कि औरों के साथ उनका भागी हो जाऊं। बोलता हालांकि मैं स्वतंत्र हूं, फिर भी बोलता है कि मैं अपने आप को दास के समान बना लिया कि मैं अधिक लोगों को खींच लाऊं। बोलता है मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना ताकि यहूदियों को खींच लाऊं, और जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन ना होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन व्यवस्था के अधीनों को क्या करूं, खींच लाऊं। और फिर बोल रहा है व्यवस्थाहीनों के लिए मैं परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं, परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूँ, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को क्या करूं, खींच लिया। और बोलता है कि मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि मैं सब मनुष्यों के लिए कुछ ना कुछ बना। बोल रहा है सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी रीति से कई एक का क्या करूं, उद्धार करूं। और सब कुछ पौलुस लोगों के उद्धार के लिए कर रहा है, ताकि वो सत्य तक पहुंचे, वो मसीह यीशु तक पहुंचे, जिसके लिए मसीह यीशु ने उनके लिए क्रूस पर बलिदान दिया। इसलिए बोल रहा है कोई दूसरा सुसमाचार नहीं है। और पौलुस बोलता है मैं क्रूस को छोड़कर और किसी और बात का प्रचार नहीं करता। इसीलिए फिर भी लोग क्या कर रहे हैं, आज संसार में और बातों का प्रचार तो कर रहे, परंतु मसीह यीशु ने जो उसके लिए लहू को बहाया, जो क्रूस पर उसने उसके लिए प्रताड़ना को सहा, जो उसने उसके लिए कोड़े की मार को सहा, जिस मसीह ने उसके लिए अपने आप को निर्वस्त्र क्रूस पर टंगा गया, वो इस मसीह का प्रचार नहीं करके अन्य बहुत सारी बातों का प्रचार कर रहा है। फिर भी पौलुस बोल रहा है मैं क्रूस को छोड़ और किसी बात का प्रचार नहीं करता, परंतु फिर भी वो क्या कर रहा है, उनके जैसा बन रहा है ताकि उनका उद्धार करा। आज हमें भी ऐसे जीवन को जीना है, कहीं हमारा वस्त्र किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने। हालांकि आप मसीह में स्वतंत्र किए गए, लेकिन आपका भोजन किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना चाहिए। चाहे आप जो कुछ भी करें सब परमेश्वर के लिए करें, ताकि सब के द्वारा सब बातों के लिए बोलता है सुसमाचार का क्या है, पूरा पूरा प्रचार हो सके। इसलिए बोल रहा है मैं यह सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूँ कि औरों के साथ उनका भागी हो जाऊं। और यही बात बोल रहा है तुम ना यहूदियों, ना यूनानी, ना परमेश्वर के कलीसिया के लिए ठोकर का कारण बनो, जैसा मैं सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूँ और अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूँ कि वे उद्धार पाए, वे भी सत्य तक पहुंचे और उनका भी क्या हो, उद्धार हो। सो आज परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे खुदावन परमेश्वर पिता, मेरे अबा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने हमें मसीह यीशु में अपनी देह में जोड़ा है प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। अब हम आपसे अलग नहीं परमेश्वर पिता प्रभु, परंतु हम आपकी देह में है खुदावन प्रभु, क्योंकि मेरे यीशु ने कहा प्रभु पिता, जैसा मैं आप में हूँ वो हम में हूँ, और पिता आपका आत्मा हम में है खुदावन प्रभु, और हमें अपने आप में रखा है खुदावन, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। इस समय जितने इन प्रार्थनाओं में जुड़ते हैं खुदावन, जितने भी प्रकार की समस्याओं को लेकर आज बैठे खुदावन, जितनी तकलीफों को लेकर आज बैठे खुदावन, हाँ खुदावन यीशु के नाम से प्रभु जी, हर एक समस्या, हर एक बंधन इनके जीवन से टूटे, हर एक समस्या इनको छोड़ करके जाए, इनके परिवारों के बंधन टूटे, बीमारी के बंधन टूटे यीशु के नाम से। हर प्रकार का नकारात्मक बातें, हर प्रकार के निराशा की बातें प्रभु यीशु के नाम से जाती रहे, और हर एक दूसरे की उन्नति का कारण बने, एक दूसरे को क्षमा करने वाला जीवन दीजिए। हर प्रकार की निराशा की बातें जो लोगों ने इनके हृदय को तोड़ा है प्रभु जी, वो बातें इनके हृदय से जाती रही यीशु के नाम से, इनके मनों को चंगा कर दीजिए खुदावन प्रभु जी। और आज पिता हम प्रार्थना करते खुदावन परमेश्वर, अपने बच्चों को आप ऊंचा उठाइए, हर प्रकार के निराशा की बातों को इनके जीवन से दूर हटाइए। जो परिवार टूट गए हैं प्रभु, पति पत्नी अलग हो गए हैं प्रभु, यीशु के नाम से परिवार फिर से जुड़े। जहां खुदावन परमेश्वर डिवोर्स की हालत है प्रभु, डिवोर्स यीशु के नाम से कैंसल होने पाए प्रभु। आपने पति पत्नी को अलग रहने के लिए नहीं, परंतु एक होने के लिए बुलाया प्रभु। आप परिवार में एकता को दीजिए। जितने बीमारियों में है पिता, बिछौने में, यीशु आपके कोड़े खाने से चंगाई को पाए, आपकी चंगाई की सामर्थ्य से घड़ी उन्हें छुए, और यीशु के नाम से चंगाई को पाए। जितने लोग एग्जाम्स को दिए, यीशु के नाम से सफलता को पाए। जितने लोग परमेश्वर प्रभु व्यसन में है, नाना प्रकार के बंधनों में है प्रभु, पाप और बुराई के बंधन है, यीशु के नाम से टूटे। हर प्रकार का दर्द, पीड़ा, हर प्रकार का इन्फेक्शन यीशु के नाम से इनके शरीरों को छोड़ करके जाए। मन की हर एक अशांति यीशु के नाम से जाए। अपना हर्ष, अपने आनंद के तेल को उंडेल दीजिए, अपनी शांति से अपने लोगों को भर दीजिए। अद्भुत शांति इनके मन, इनके हृदय की रक्षा करने पाए। हाँ पिता, आपके बच्चों के लिए हम बड़ी जय को और छुटकारे की हम घोषणा करते प्रभु जी। हर प्रकार का निराशा, हताशा इनके जीवन को छोड़कर जाए प्रभु। बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए बुद्धि और ज्ञान दीजिए। जितने बीमारी में है, रोग में है, ज्वार में तप रहे, यीशु के नाम से इसी घड़ी ज्वार उतर जाने पाए, चंगाई को पाए। छोटे छोटे बच्चों पर अनुग्रह करें। मौसम की हर गड़बड़ी, हर उसके दुष्प्रभाव यीशु के नाम से बच्चों के जीवन को छोड़कर जाए, पूर्णतः स्वस्थ पाए प्रभु जी, और आपके नाम की महिमा और गवाही का ये कारण बनने पाए। खुदावन खुदा, अब बड़े जय को दे रहे अपने लोगों को आपका धन्यवाद। सारी आदर महिमा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु पवित्र आत्मा हम आपको देते हैं। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसी आशीष को दे, आमीन।